तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह बिल्कुल एक प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है, लेकिन आज मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी जल्दी से कर रही हूँ। वैसे आजकल मैं ना बच्चों के लंच बॉक्स की जो रेसिपीज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आज लंच बॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, टिफ़िन आइडिया। तो आज बच्चों के लिए बन रही है इडली। हाँ जी, झटपट बनने वाली तुरंत इंस्टेंट बनने वाली इडली, जो हम लोग हमेशा सूजी से बनाते हैं। तो बस सूजी ले ली है, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था। थोड़ी देर रखने के बाद सॉरी नहीं, थोड़ी देर नहीं रखा था, पानी डाला था और फिर थोड़ी बार देर रखा था। उसके बाद फिर जो सूजी होती है ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर से थोड़ा सा जितना कंसिस्टेंसी ज़रूरत थी उतना पानी डाला है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है क्योंकि मेरे पास आज इनो नहीं था, और खाने वाला सोडा डाला है क्योंकि इडली का फ्लफ़ी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर थोड़ी देर रख दिया था मैंने बैटर को, तब तक जब तक यहाँ पे मैं ये सब तैयारी कर रही थी। तो बस जो इडली का मेरे पास मोल्ड है वो मैंने सॉरी इडली का जो कढ़ाई है उसको पानी भर के मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। उसकी भाप बनती रहेगी तब तक यहाँ पे ये जो इडली के स्टैंड थे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा बैटर को पोर कर देंगे। और सारा बढ़िया तरीके से निकालने के बाद फिर जो प्लेट्स है उनको मैं रख दूँगी इस वाले पानी वाले बर्तन के अंदर, ताकि ये फटाफट से बनता रहे। वैसे हुआ ये था कि मैं ना आजकल बच्चे टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं स्कूल में। होता है ना बच्चों का कि जैसे जैसे बेटे ना तो बस बॉयज़ मेरे लोग जो बेटों होते का हैं भी जैसे कुछ जैसे वही बड़े हाल है। होते वो जाते लोग हैं ना ना वैसे नाश्ता वैसे स्कूल में उन लेकर लोगों का जाना ना ही नहीं चाहते नाश्ता हैं। स्कूल में कई लेकर बस जाने का कभी-कभार बिल्कुल ही भी ऐसा मन होता नहीं है कि होता उन है। लोगों का मन हो जाता है। हाँ, घर से पेट भर के नाश्ता करके जाते हैं और आने के बाद जैसे ही वो स्कूल से आते हैं फिर ही खाना खाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन आजकल हो ऐसा रहा है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं दोनों के, तो एग्ज़ाम की वजह से ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उनके साथ मैं भी उठती हूँ क्योंकि जब तक हम नहीं उठेंगे ये लोग उठने वाले हैं नहीं, उठाने पड़ते हैं बच्चों को। तो वो लोग उनके साथ साथ ही मैं उठ जाती हूँ। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी तो दोनों को थोड़ा समझाया बहलाया। वैसे अंशु का तो उपवास है, वो नहीं खाता है। युग को समझाया बुझाया, मैंने बोला थोड़ा नाश्ता लेके जाया कर बेटा, फिर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं ये वो। तो मना तो करा उसने, मैंने बोला फिर बोला चल तू बोल वो मैं बना के देती हूँ। तो फिर उसने बोला कि मम्मा ना इडली बना के दे दो। तो फिर मैंने उसको, मेरे पास टाइम काफ़ी था, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, जग गई थी। तो इस वजह से ना टाइम होने की वजह से मेरे पास ये बेनिफिट था कि मैं उसको इडली बना कर दे देती। तो उसके बाद फिर ना मुझे लगा कि अंशु ने भी बोला था और मुझे भी लगा कि चलो हमें भी इडली तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग व्रत है तो नाश्ता नहीं कर सकते। लेकिन जब दोपहर में हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं उस टाइम खाएंगे दोनों माँ बेटे। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही इडलियाँ बना दी थी, थोड़ा थोड़ा बैटर और फिर से लगा बना लिया और इडलियाँ ज़्यादा बना ली। उनको हम ना दोपहर में उसका कुछ और बनाएंगे, वो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे बस मैं युग का जो लंच बॉक्स है वो पैक कर रही हूँ। एक चटनी मैं रेडीमेड लेकर आ गई थी, ये मुझे काफ़ी पसंद है, पहले से मैं यूज़ करती हूँ, ग्रीन चटनी है। वैसे हम लोग घर पे तो बना ही लेते हैं, लेकिन ये अगर मिल जाती है बनी बनाई और इसका टेस्ट एक अलग टाइप का है। और मैंने ना आप लोगों के साथ ये लंच बॉक्स शेयर नहीं किया था, मैं नया ही लेकर आई थी। सोचा था कि एक लेकर जाऊँ, अगर बच्चे लेकर जाते हैं स्कूल में, स्टील का है। बहुत बार आप लोगों ने कमेंट करके बोला है कि दी प्लास्टिक के लंच बॉक्स मत दिया करो। तो स्टील का लंच बॉक्स था वो मैं नया लेकर आई थी। तो युग ही लेकर जाता है, अंशु तो नहीं ले जाता है लंच अपना। तो बस दोनों को दे दिया है, दोनों भाई यहाँ पे रेडी हो गए हैं, बस अब दोनों जा रहे हैं स्कूल। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है ना नया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि ना मुझे अब ना पहले जितने धक्के नहीं खाने पड़ते। और ये इसकी नौटंकियाँ दिन भर ख़त्म नहीं होती। जैसे इसकी आँख खुलती है ना युग की, इसकी नौटंकियाँ स्टार्ट होती है, बस इसकी आँख जब रात को बंद होती है ना तब जाके नौटंकियाँ कम ख़त्म होती है। अब मैं मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं जा रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पिछले 3-4 दिनों से ना मेरा जो वेट लॉस का प्रोग्राम है वो, उसमें जो भी एक्सरसाइज वाला पार्ट था वो बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक तो व्रत है, ऊपर से तबीयत ख़राब है। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो वैसे भी हम दिन भर भूखे पेट रहते हैं, एक ही टाइम खाते हैं पूरे दिन में 24 घंटे में। तो और ना खाली पेट खाया भी नहीं जाता है पता है, बस ऐसा मन करता है कि थोड़ा सा खा ले, लेकिन जैसे ही खाने बैठते हैं ना बिल्कुल खाया नहीं जाता। 2 रोटी तो जैसे तैसे करके मैं खाती हूँ आजकल, ऐसी हालत है कुछ। तो बस बच्चों के जाने के बाद फटाफट से ना मैं सबसे पहला मेरा यही काम होता है किचन को क्लीन करना, प्लेटफॉर्म काउंटर टॉप जो क्लीन करना होता है वही, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा मच जाता है ना जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं।
क्योंकि देखिए एक तो हम लोग ना रात को क्लीन करके तो ज़रूर सोते हैं, लेकिन सुबह ना दौड़ा दौड़ी में कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, और मेरे हाथों से तो बर्तन न जाने क्यों इतने ज़्यादा गंदे होते हैं। इस बात के लिए तो ना बचपन में भी मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा टोका करती थी, लेकिन क्या ही करूँ यार। एक ना हर एक इंसान की ना एक गंदी आदत होती है, और ये मेरी गंदी आदत मुझे छोड़ नहीं रही कि मेरे हाथों से ना बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ना कहते हैं कि रात को जिस बर्तन में सब्ज़ी बनाते हो, आप चावल बनाते हो, वो बर्तनों को ना साफ़ नहीं करना चाहिए रात में। तो वो बर्तन बड़े बड़े जो कुकर और कढ़ाई हो गई, मैं साफ़ नहीं करती हूँ रात को, तो वो भी बढ़ जाते हैं सुबह को। और यहाँ पे ना ये जो मेरा किचन का ऊपर का ये जो फर्नीचर है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी चिकना सा हो जाता है, क्योंकि मैं ना चिमनी का यूज़ बहुत कम करती हूँ। मुझे अब ना आदत नहीं रही है चिमनी यूज़ करने की, पता नहीं क्यों सडनली कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, तो ना फर्नीचर थोड़ा गंदा सा हो जाता है। वैसे तो हम लोग डस्टिंग करते ही हैं, लेकिन इस वाले की ना मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस बार मैंने साबुन वाबुन नहीं लगाया, मैंने ना ये जो DIY स्प्रे होता है, हम लोग घर पे हमेशा हर एक घर में आजकल तो ये बनता है, कोई बड़ी बात नहीं रही है, आम सी बात है। तो बस ये DIY स्प्रे से ही मैं ना पूरा अपना फर्नीचर क्लीन कर लेती हूँ। फालतू के कॉलिन वॉलिन के पैसे बर्बाद करने से मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। आप देख सकते हो पीछे मेरा काउंटर टॉप पूरी तरह से क्लीन है, बर्तन कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो वो सब मैंने साफ़ सुफ कर लिया था, और अब लग गई हूँ मैं कुछ सब्जियाँ। अगले दिन शाम को हम हॉस्पिटल गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और उसी टाइम पे ना बच्चों के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल जो यूनिफॉर्म्स लेकर आई थी मैं, तो उन सब के बीच ना मैं थोड़ी सी सब्जियां भी लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पे ना उनको ही अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे सैटरडे फिर से धक्का ना रहे, और हम उसी तरफ गए थे मार्केट की ओर ही। तो सोचा चलो सैटरडे अकेले जाने से अच्छा है कि हस्बैंड के साथ गई हूँ तो थोड़ी सी ना सब्जियां लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि ना सैटरडे को मुझे एक तो सैलाड में ना ये खीरा वीरा नहीं मिला था, ककड़ी वकड़ी, तो ये जैसे तैसे मिल गया था। वैसे तो आजकल इतने अच्छे नहीं आते, दो तीन सब्जियां ही लेकर आई थी जिनको मैं फ्रिज में अच्छे से अरेंज कर दूंगी। जगह बनानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सैटरडे को आपने फ्रिज पूरा भरा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको मंडे को जगह चाहिए होती है, ट्यूसडे को। तो बस मैं यहाँ पे वही जगह बना रही हूँ, चीज़ों को समेटती जा रही हूँ। और कुछ सब्जियां हैं जो जिनको मैंने धो के रखा हुआ था। मिर्ची, हरी मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा लेकर आई थी, तीखी वाली एकदम, क्योंकि वो ना दाल में पड़ती है ना, तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो उसके लिए ही हरी मिर्ची ज़्यादा लेकर आई थी कि बारी बारी से अगर मुझे जाने का टाइम हो ना हो तो टेंशन ना रहे। कोई कोई सब्जियां ऐसी होती है जिसके अंदर हरी मिर्ची का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये टमाटर भी आजकल थोड़े सस्ते, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सस्ते, मुझे तो ये 20 रुपये के किलो मिले हैं। तो होलसेल मार्केट से लाती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा तो सस्ता पड़ता है। नहीं तो मार्केट में तो 50 रुपये का किलो है हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ आसपास में। तो 20 रुपये के किलो मिले तो फिर मैंने 1 किलो उठा ही लिए थे, भले ही मैं सैटरडे को लेकर आई थी। जब भी मुझे कुछ इस तरह का मिलता है ना तो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि ना सब्जियाँ ऐसी चीज़ है ना कि रोज़मर्रा के काम में आपकी यूज़ आ ही जाती है। और 1 किलो भिंडी अभी मेरे पास पड़ी हुई है, फिर भी मैं भिंडी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग ना भिंडी लवर है तीनों माँ बेटे। अब चलिए जी, पैरेलल वर्किंग स्टार्ट हो गई है। किचन में हूँ और मैं पैरेलल वर्किंग ना करूँ ऐसा तो काम हो ही नहीं सकता है। जैसे ही मैं सुबह ये काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ ना, नाश्ते के तुरंत बाद काउंटर टॉप का क्लीनिंग होता है। वैसे बच्चे जाते तुरंत नहीं काम करती हूँ, थोड़ी देर देखिए मैं भी इंसान हूँ, रेस्ट करती हूँ, थक जाती हूँ। और होते हैं एक उम्र के पड़ाव में आकर, वैसे इतनी बड़ी उम्र तो मेरी नहीं हो गई है, लेकिन हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे। अब मैं 30 की लाइन में एंटर हुई हूँ, तो फिर ऑब्वियस बात है कि आफ्टर 30 हर एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही प्रॉब्लमों को फेस करती हूँ, तो थोड़ी वीकनेस सी आ जाती है, थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में। लेकिन उसको बस इसी तरह से बैलेंस करती हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव हो जाती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हालांकि बीमार हूँ इसलिए नहीं करती, नहीं तो एक्सरसाइज तो मैं हमेशा करती ही करती हूँ। और एक्सरसाइज में वेट लॉस करने से ज़्यादा तो ना खुद को खुश करने के लिए करती हूँ। अगर आप लोग कभी दौड़ने चलने नहीं जाते ना, तो सुबह चल के देखिए, 15 मिनट की वॉक करके देखिए, आपका दिन इतना बढ़िया जाएगा। यहाँ पे ये जो मेरे डोरमेट है, ये कुछ इस तरह के हैं कि मैं इसको ना मशीन में नहीं डाल के वॉश कर सकती हूँ। तो इनको बाहर मैंने रख दिया था कल ही, और बाहर गीले हो गए थे, बारिश में बाहर पड़े रहते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जैसे ही घर आती हूँ तो देखती हूँ कि ये पूरे गीले हो गए होते हैं बारिश में। तो इसको धो के मैंने सूखा दिया था, फिर चली गई थी बाथरूम में, नहाने का टाइम हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। झाड़ू तो आपने देखा मैंने पहले ही लगा ली थी, लेकिन पोछा लगा के नहा धो के कपड़े सारे हाथों से मैंने वॉश किए हैं आज। तो
कपड़ों को सुखा देते हैं। कल के कपड़े आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए बारिश का मौसम है, कपड़ों का प्रॉब्लम तो हर एक घर में होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, मुझे 1 घंटा भी बाहर खुला आसमान दिखता है, बारिश रुकी हुई दिखती है या फिर थोड़ी सी धूप दिखती है ना, मैं सीधे कपड़ों का स्टैंड बाहर ले आती हूँ। रात भर घर में रहता है, फ़ैन के नीचे सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन कई कई बार हाथों के धुले मेरे कपड़े ना, मेरी ये बीमारी है हाथों से कपड़े धोना, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है जब तक मैं अपने हाथों से कपड़ों को ना धो लूँ। तो ये प्रॉब्लम है ना, इस वजह से कपड़े सूखते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही खुला आसमान दिखा कपड़े सुखा दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 दिन के कपड़े कितने ज़्यादा हो चुके हैं मेरे, लेकिन कोई नहीं, इनको भी मैंने टाइम से सुखा कर मतलब कि फोल्ड करके रख लिया था। ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, चाहे मानसून या हो कोई भी सीज़न हो, मैं कपड़ों को अच्छे से सुखा लेती हूँ। देखिए काम ना हमारे हर एक घर में रोज़ एक ही होते हैं, काम कुछ अलग नहीं होते, बस उनको करने का तरीका, एक जो ढंग होता है ना वो अलग होता है। अगर आप पर्टिकुलर एक ढंग से काम करते हो ना, तो चाहे कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, कोई भी चीज़ हो, आपको परेशान नहीं कर सकती। बस आपको ना थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना है, बॉडी को एक्टिव रखना है। फिर आप आलस कर जाओगे कि क्या यार दिन में 4 बार स्टैंड को अंदर डालो बाहर लाओ। नहीं, आलस क्यों करना है। बारिश आ गई है, स्टैंड पार्किंग में ले लिया, मेरे लिए ये सहूलियत की चीज़ है, इसीलिए मैं इस तरह से करती हूँ और कपड़े मेरे हमेशा सूख जाते हैं अच्छे से। मैं परेशान नहीं हूँ, चाहे वो हाथों के धुले हो चाहे मशीन के धुले हों। चलिए अब नंबर आ गया है खाना बनाने का। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बना ली है। दाल चावल तो सुबह ही बना लिए थे, मतलब दाल को तड़का लगाना बाकी है, लेकिन बॉयल हो चुके थे, चावल रेडी थे। भिंडी की सब्ज़ी छोंक दी है। और ये जो सुबह मैंने इडली बना के रखी थी, ये ना मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी और ये हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो तेल लिया है, उसमें डाल दिया लहसुन, ऊपर से डाल दी है प्याज। देखिए मैंने ना प्याज लहसुन बंद करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन ना हमने बचपन से प्याज लहसुन खाया है और मेरा ये मानना है कि अगर हम साल भर नहीं खाते और 1 महीना छोड़ने से कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता है कि पड़ने वाला है। हाँ थोड़ा कम कर सकते हैं, जितना हो सके उतना। बीच में तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसके बाद क्या हो रहा था पता है, हमसे प्याज लहसुन खाया ही नहीं जाता था। तो फिर हस्बैंड ने बोला ये तुम गलत कर रही हो, थोड़ा बहुत तो बच्चों को खिलाना चाहिए, खास करके बेटों को। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलिए थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। और अब मैंने ट्राई स्टार्ट किया है ना, तो 4 दिन हम लोग रह सके। 5वें दिन बच्चों ने बोला मम्मा अब ना फ्राइड इडली प्याज लहसुन वाली बनाना प्लीज़, सिर्फ वेजिटेबल डाल के मत बनाना। बच्चों ने ही बोल दिया था, तो बच्चों का मन रखने के लिए फिर मैंने इस तरह से बना दिया। इडली मेरी फ्राई हो चुकी है और बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से फ्राई करने से। प्याज लहसुन टमाटर ये सब अच्छे से पका के उसमें इडली डाल दी थी, नॉर्मल से बेसिक मसाले अपने। उसके बाद मेरी फेवरेट, मेरे घर में सबकी, हमारी गुजराती दाल बन रही है खट्टी मीठी वाली। जो आजकल व्रत है इसलिए डेली दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, अदरवाइज़ हम लोग एक साथ ये खाना नहीं खाते हैं इतना ज़्यादा। मतलब ज़्यादा का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें होती है व्रत उपवास में, तो दिन में 1 बार खाते हो तो खाने का मन होता है। देख के ना बच्चे भी खा लेते अच्छे से, हमें भी खाने का मन करता है। तो ये थी आज की डिश, दाल चावल सब्ज़ी रोटी इडली। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। रोज़ की तरह मिलती हूँ आप लोगों से एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।